राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आई हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं और आप लोग उसको स्टार्टिंग है तो हाँ ये कहूँगी कि लेकिन फिर भी आप लोग अच्छा प्यार दिखा रहे हैं। आप लोग का सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में एक क्वेश्चन कल उठा कि कटहल जो होता है वो लड्डू गोपाल जी को उसका भोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो उससे मैंने फिर देखा, पूछा कुछ लोगों से, इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे उसके बारे में कुछ एक कह सकते हैं कि रोचक कहानी मिली जो जगन्नाथ भगवान से जुड़ी हुई है। और आज आपको पता ही होगा कि जगन्नाथ भगवान जी का जन्मोत्सव है और स्नान पूर्णिमा भी है। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने सोचा क्यों ना वो जानकारी अगर मुझे मिली है तो आप सबको भी वो जानकारी मिलनी चाहिए। क्या पता आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ मैंने मतलब आप इसको सुधार लीजिए, या जो मैंने बताया है आपको नहीं पता है तो आप उसको अपना लीजिएगा अगर आपको ठीक लगता है तो मेरे दिमाग में ये आया कि लड्डू गोपाल जी को कटहल की सब्जी का भोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने सर्च किया, कुछ लोगों से पूछा तो पाया कि कटहल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन वो सात्विक बना होना चाहिए, मतलब उसमें कोई ज़्यादा मसाले और लहसुन प्याज नहीं पड़ा होना चाहिए। अदरवाइज जगन्नाथ भगवान को जो कटहल का भोग लगता है वो पका हुआ फल लगता है। देखा होगा जब कटहल पक जाता है बड़ा होकर तो लोग उसको वैसे ही खाते हैं, तो वो जगन्नाथ भगवान को बहुत प्रिय था। तो उसी से संबंधित एक कहानी है, लीला कह सकते हैं जगन्नाथ भगवान की, हमारे लड्डू गोपाल की वो लीला है जो उन्होंने कटहल के लिए की थी। तो उसको मैं बताना चाहूँगी। आपने कथा वगैरह में सुना होगा कई जगह, लेकिन मेरा ऐसा मन किया कि मैं आप लोग को ये बताऊं क्योंकि आज एक बहुत ही बड़ा पर्व है, हमारे जगन्नाथ भगवान जी का जन्मोत्सव है और स्नान पूर्णिमा भी है। कुछ दिन बाद उनकी रथ यात्रा भी आने वाली है। अभी समथिंग हमें लगता आज के ही दिन है, 29 तारीख को ही, 29 जुलाई को ही है, तो आज से 1 महीना बचा हुआ है। चलिए तो टाइम को ना गवाते हुए हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं जो मैं आपको बताने आज आई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियोस पे एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जगन्नाथ भगवान जी कटहल की चोरी करने की लीला कर रहे थे। ये मैंने सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि भगवान की लीला भी कितनी अद्भुत और कितनी अच्छी होती हैं। तो उड़ीसा के महान संत भक्त बलराम दास थे, उनके साथ इन्होंने ऐसा किया था, जिसको हम कथाओं में माधव दास के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध लीला है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक बार क्या हुआ, जगन्नाथ भगवान जी को क्या बोलते हैं, कटहल खाने का मन हो रहा था बहुत। तो उन्होंने कहा अपने जो क्या बोलते हैं बलराम या माधव दास से कहा कि माधव दास मुझे कटहल खाना है। तो कहने इसमें क्या है, अपने जो गांव में राजा जी हैं उनसे, उनका बाग है कटहल का, तो मैं उनसे बता देता हूँ तो भिजवा देंगे। कहे नहीं, मुझे ऐसे नहीं खाना है, मुझे वहां से चोरी करके लाना है। तो जो माधव दास थे उन्होंने कहा प्रभु आप ऐसा मत करिए, ये आपको कटहल ही तो खाना है तो मैं मंगवा दूंगा। बोले नहीं, मुझे चोरी करके खाना है, मैं चोरी ही करूंगा, चुरा कर ही मन मेरा खाने को भरेगा। ऐसे तो मुझे बहुत लोग खिलाते हैं भोग में, लेकिन मुझे चुरा कर ही खाने का आज मन कर रहा है। तो माधव दास ने कहा कैसे करेंगे, कहें कुछ नहीं, तुम चलना मेरे साथ और मैं जैसा जैसा बताऊंगा वैसे वैसे तुम करना। तो माधव दास बोले प्रभु मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं क्या ही आपका सहायता कर पाऊंगा, कुछ नहीं तुम मेरे साथ चलो। तो माधव दास मान गए और चल दिए, दोनों लोग गए भैया वहां पे बाग में गए और कटहल के पेड़ पे क्या बोलते हैं माधव दास को चढ़ा दिया। भगवान ने कहा कि तुम चढ़ जाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा वैसे ही तुम मुझे तोड़ तोड़ के देना। अब क्या हुआ, माधव दास तो पेड़ पे चढ़ गए तो वहां से क्या किया उन्होंने, तेज तेज आवाज में बोला ये वाला भगवान, ये वाला प्रभु, ये वाला। इतने में ही बाग का जो चौकीदार था उसने सुन लिया। अब वो वहां से दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ, इतनी ही देर में जगन्नाथ भगवान जी भाग गए, माधव दास को अकेला ही छोड़ दिया वहां पे। अब उनको जो वहाँ के जो देख रेख करने वाले थे दास दासी, उन्होंने उनको पकड़ लिया, बांधा, खूब सारा मारा।
तो जब सुबह हुई तो वहाँ के राजा आए, उन्होंने देखा कि ये किसी ने किसी को बांध रखा है। उन्होंने देखा तो वो जो माधव दास थे वो उन राजा के गुरु थे। उन्होंने जैसे ही देखा उन्होंने क्षमा मांगी और कहा इनको खोलो खोलो, ये मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने कहा अरे मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं गुरुजी? तो बोले हम नहीं कर रहे हैं, हमारे जगत परमात्मा उनका मन था कि कटहल को चोरी करके खाना है हमें। तो अरे उन्होंने कहा अरे मैं तो आज धन्य हो गया कि मेरे बगीचे में खुद स्वयं भगवान आए थे अपना मतलब चोरी करने के लिए। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा आज से ये बगीचा जो है मैं भगवान को ही समर्पित करता हूँ, जितना भी आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, इसमें भगवान को ही मैं समर्पित करता हूँ। तो वो बहुत ही मतलब पहले तो बहुत वो उनको पीड़ा हुई कि मेरे गुरु के साथ ऐसा हुआ, और उसके बाद जब बताया उन्होंने तो कहा कि मेरे भगवान तो स्वयं आए थे। तो ये था इनकी एक रोचक कहानी। मतलब भगवान भी कैसी कैसी लीला करते हैं, उनको किसी चीज़ की क्या ही ज़रूरत चोरी करने की या कुछ, वो तो स्वयं हर चीज़ जो कहेंगे वो होगा। लेकिन उन्होंने अपनी लीलाओं में ये बताया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें खुद से करके ही प्रसन्नता मिलती है, भले ही हमारे लिए कोई कुछ भी इतना कर दे। तो मुझे ये लीला बहुत ही अच्छी लगी जगन्नाथ भगवान जी की। तो अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो इससे क्या हुआ है कि कटहल का जो कच्चा कटहल होता है उसका तो आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं, लेकिन वो सात्विक होना चाहिए, उसमें ज़्यादा मसाले नहीं होने चाहिए, लहसुन प्याज वगैरह नहीं होना चाहिए, तभी आप भोग लगा सकते हो। अदरवाइज वर्जित होता है कटहल का भोग लगाना, ये होता है, ठीक है। बाकी आप पक्का जो कटहल होता है उसका भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसा बताया गया है। तो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट में बताइएगा करके कि आपको ये लीला पता थी पहले से कि नहीं थी, आज पहली बार पता चली। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, आप कथा वगैरह में सुनेंगे तो बहुत अच्छा रोचक लगेगा, क्योंकि मैं इतना उसको गा के और नहीं बता पाई। लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे इतना अंदर से खुशी हुई कि अरे भगवान की भी ये लीला है जो इतनी प्रिय है। मतलब अगर आप सच में आप इनकी लीलाएं सुनोगे, लड्डू गोपाल की, हमारे कान्हा की, हमारी श्री जी की, तो आप सच में खुद ही अलग ही खुशी महसूस करोगे, जो दुनिया की किसी भी काम में खुशी नहीं मिलती है, वो खुशी आपको यहाँ मिलेगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आगे जब भी मुझे कुछ अच्छा मिलेगा या आपको कुछ लगता है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, राधे राधे।